प्लानेट भोजपुरियों के सारे दर्शकों को मेरा जय माता दी, बहुत बड़ा नमस्कार। संघर्ष की कहानी हर इंसान की एक अजीब होती है और एक फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही अजीब होती है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मेरे पिताजी जो थे, जो अभी नहीं रहे, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़ाइनेंस का काम करते थे, फ़ाइनेंस ब्रोकर का, और सब बड़ी-बड़ी कंपनियों में उनका आना जाना था। और उनको लास्ट ईयर अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। उनका नाम था बीडी गुलाटी। तो आरके फिल्म, राज कपूर साहब की कंपनी, देव साहब की कंपनी, किशोर कुमार, अशोक पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, सब बड़ी-बड़ी कंपनियों में उनका फाइनेंस का काम चलता था। तो मुझे जब अक्ल आई तो मैंने देखा कि मेरे अराउंड में फ़िल्म इंडस्ट्री है और फ़िल्म इंडस्ट्री को मैं देखते हुए बड़ा हुआ। और स्कूल के ज़माने में ही मुझे राइटिंग का शौक़ था और कुछ स्टेज प्लेज़ में बड़ा काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो मेरे ज़हन में आ गया कि मुझे डायरेक्टर बनना है। जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आया, धर्मेंद्र वॉज ए सुपरस्टार। जब मैं धर्म जी को मिला तो धर्म जी ने मुझे कहा कि दिलीप यार, तेरी शक्ल तो इटालियन वर्गी लगती है, तू इटालियन जैसा दिखता है, एक्टिंग क्यों नहीं करता? मैंने कहा नहीं सर, मुझे डायरेक्टर बनना, बिकॉज डायरेक्टर इज़ अल्टीमेट। एक्टर को भी वो हैंडल करता है, तो मुझे वो काम करना है। और फिर मैंने डायरेक्टर बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया और मैं दुलाल गुहा साहब एक डायरेक्टर थे कलकत्ता के, जिन्होंने दुश्मन दोस्त जैसी बड़ी हिट फिल्में बनाई, उनके साथ मैं जुड़ा। फिर राजा नवाते साहब थे जो राज कपूर साहब के साथ थे, उनके साथ मैं जुड़ा। फिर मुझे मौका मिला सलीम साहब जावेद साहब के साथ जुड़ने का। तो सलीम साहब जावेद साहब के एसोसिएशन में जब मैं रहा, तब जाके मुझे फ़िल्म मेकिंग का एक्चुअल समझ में आया और मेरी 2 फिल्में मुझे एज अ डायरेक्शन मिली। दिस वाज इन 85। और उस वक्त जब मुझे 2 फिल्में मिली डायरेक्शन के लिए, लेकिन डेस्टिनी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। दोनों फिल्में मेरी रुक गई, और रुक इसलिए गई कि एक प्रोड्यूसर थे, वो बहुत यंग थे और यंग एज में वो नहीं रहे और पिक्चर बंद हो गई। और दूसरे जो प्रोड्यूसर थे, उनके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया और वो पिक्चर रुक गई। उसके बाद मेरा संघर्ष स्टार्ट हुआ कि लोगों ने कहा यार तुम दिलीप गुलाटी को डायरेक्टर लोगे, उसकी तो फिल्म कंप्लीट ही नहीं होती। और मुझे उस वक्त बहुत संघर्ष करना पड़ा लोगों को कन्विंस करने के लिए। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आपने एक बार आपके नाम के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो ये इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करती है। उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल करके एक अपना होम प्रोडक्शन स्टार्ट किया 2 पार्टनर्स के साथ, और मैंने फिल्म शुरू की। दैट फिल्म वॉज जान लड़ा देंगे। हेमंत बिरजे, गुलशन ग्रोवर, सदाशिव अमरापुरकर, पुनीत ईसर, जो 1989 में रिलीज़ हुई। और उसमें भी मेरे जो 2 पार्टनर थे, उन्होंने 10 रील फिल्म बनने के बाद उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरा संघर्ष जारी रहा। मैंने फ़िल्म को कंप्लीट किया और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट हुई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको मौका मिल जाता है, लेकिन जब आपको मौका मिलता है तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि मौका मिलने के बाद भी कई बार बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, जो मैंने किया। लेकिन उसमें देखिए एक प्रॉब्लम मेरे साथ रह गया कि चूँकि मैंने वो फिल्म बड़ी मुश्किल से बनाई थी, तो मैं स्मॉल एक्टर्स के साथ काम करने लगा, लेकिन वो दुकान मेरी चल पड़ी। और वो दुकान चल पड़ी और मैंने उसके बाद अभी तक मेरी 65 फिल्में हो चुकी है। मेरी फिल्मों का बजट कम रहता था, तो मेरे पास बड़े एक्टर होते नहीं थे, तो मैं नए लोगों में तलाश करता था कि ऐसे कौन से एक्टर मुझे मिल सकते हैं जिससे मेरी कहानी अच्छी बन सकती है। ऐश करता था और फिर उनको तराशता था और उसके बाद फिल्म बनाता था, और वो फिल्में चली, और वो फिल्में चलने से उन बच्चों की ज़िंदगी बनी। दर्शकों को बस यही कहूँगा कि आज का यूथ जो है वो मेहनत करे, और सबसे बड़ा हथियार जो है ज़िंदगी में वो है सच्चाई का, ईमानदारी का। अगर आप कोई भी चीज़ में अगर ईमानदार हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।